तो देखो, अगर देने वाला ग्रुप है तो ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ेगा। अब क्या दोनों में सेम अमाउंट में जुड़ेगा या ऑर्थो पे ज़्यादा या पैरा पे ज़्यादा जुड़ेगा? अगर देने वाला ग्रुप मान लो NH2 ग्रुप है, ठीक है ना, तो ऑर्थो पे ज़्यादा जुड़ेगा, पैरा पे ज़्यादा जुड़ेगा, या दोनों पे सेम जुड़ेगा? होगा ना। मान लो इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है ना। एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, तो ज़्यादा कौन सा, ऑर्थो वाला होगा पैरा वाला होगा? उसी के लिए लिखो ऑर्थो एंड पैरा रेशियो। ऑर्थो एंड पैरा रेशियो मतलब ज़्यादा कहाँ जुड़ता है, ठीक है ना। इसमें पहला पॉइंट। नॉर्मली ऑर्थो ज़्यादा जुड़ता है पैरा से। क्या होता है नॉर्मली? नॉर्मली ज़्यादा कौन जुड़ता है, कहाँ पे जुड़ता है? ऑर्थो पे, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, इफ साइज ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो उससे ऑर्थो डिक्रीज होगा और पैरा पे इंक्रीज होगा। बस इतना याद रखो और अभी हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। साइज, साइज में पॉइंट लिख देना कि ऑक्सीजन CH3 NH2 आर स्मॉल ग्रुप। ऑक्सीजन CH3, ऑक्सीजन मतलब OH CH3 और NH2 आर स्मॉल ग्रुप। चलिए, अब क्या बताया था कि कोई ग्रुप जो कहीं जोड़ो, एक ग्रुप है तो एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो में पैरा पे, और डीएक्टिवेट है तो मेटा पे, ठीक है। और दो ग्रुप है तो अगर दोनों एक्टिवेटिंग है तो स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, दोनों डीएक्टिवेट है तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, और एक्टिवेट दोनों है तो एक्टिवेटिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो रिंग दे देगा, क्या दे देगा? बेंजीन रिंग दो दे देगा, तो उसमें कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन लिख दो। चलिए, तो बताना है ऑर्थो पैरा, मतलब इसमें भी बताना है ऑर्थो एंड पैरा। किस पे ऑर्थो वाला, मतलब ऑर्डर बताना है किस में ऑर्थो ज़्यादा बनेगा, किस में पैरा ज़्यादा बनेगा। तो पहला दूसरा तीसरा, उसमें बताओ किस में ऑर्थो ज़्यादा बनेगा। ऑर्थो ज़्यादा किस में बनेगा? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाला है। पहले ग्रुप कौन सा है ये, देने वाला है लेने वाला है? देने वाला है तो ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ेगा। तो ऑर्थो ज़्यादा किस में जुड़ेगा? पहला वाले में, दूसरा तीसरा। ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जुड़ेगा, मतलब फर्स्ट वाले में जुड़ेगा ना, क्यों फर्स्ट वाले में ऑर्थो पे जुड़ गया, ठीक है ना। तो और ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थो, यहाँ पे ऑर्थो पे जुड़ेगा, साइज छोटा है, लेकिन यहाँ एक और ग्रुप आगे साइज बढ़ गया, यहाँ और साइज बढ़ गया, तो ऑर्थो का रेशियो क्या होगा? पहले फर्स्ट वाले में ज़्यादा ऑर्थो होगा, सेकंड वाले में कम होगा, और थर्ड वाले में और कम हो जाएगा। समझ में आएगा? तो देखो, इस वाले में ऑर्थो पे जुड़ नहीं पाएगा तो कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। तो पैरा का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 2 1।
समझ में आया? इस वाले में यहाँ ऑर्थो कौन सा ग्रुप है? हेलोजन। तो हेलोजन कौन सा होता है? एक्टिविटी डीएक्टिविटी? डीएक्टिविटी। लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पे जोड़ता है, तो ये सब ऑर्थो एंड पैरा पे जोड़ेंगे, तो इधर जाने पे ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ेगा तो ऑर्थो पे रेशियो कम होता रहेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और इस वाले में फर्स्ट, सेकेंड, थ्री, फोर्थ। इस वाले में इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना, और ये मॉलिक्यूल है। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पे। पहले कौन सा देने वाला, लेने वाला है? देने वाला है, तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है, दोनों पे जुड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ ही दोनों पे नहीं जुड़ेगा, ये बात मैं समझाना भूल गया होगा। जैसे ये हो गया, एक बार इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा और दूसरी बार कहाँ जुड़ेगा? दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें मेजर और माइनर कौन सा होगा, मतलब ज्यादा कौन सा बनेगा? ऑर्थो, पैरा? ऑर्थो बनेगा ना, क्योंकि क्या बताया कि नॉर्मली ऑर्थो बड़ा होता है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा बनता है पैरा से, ठीक है ना। जब साइज बढ़ता है तब पैरा का रेशियो बढ़ता है, और साइज छोटा होता है तो ऑर्थो ज्यादा बनता है। तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है बड़ा है? एक ही तो एटम है ना, अभी लिखा है OH, CH3 और NH2, तीनों का साइज छोटा होता है। तो इसमें ये होगा मेजर और वो वाला होगा माइनर प्रोडक्ट। इस वाले में NO2 है, ठीक है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है? NO2। तो क्या होगा? देने वाला, लेने वाला? देने वाला है ना, देने वाला ऑर्थो में पैरा पे जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, ज्यादा कौन सा होगा? एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया, और एक बार पैरा पे। बताओ मेजर कौन सा, माइनर कौन सा? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा, लेकिन ऐसे बताया कि ज्यादा ऑर्थो नॉर्मली बड़ा होता है, ज्यादा होता है ऑर्थो, और सब साइज बढ़ता है तो पैरा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे OH का साइज छोटा है बड़ा है? छोटा। तो ये क्या होगा? मेजर। और वो क्या होगा? माइनर। और एक और इंस्टेंट रीजन है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना, और स्टेबल हो जाएगा वो ऑर्थो वाला। इसमें ऑर्थो बहुत ज्यादा बनता है पैरा से। ये क्या है? क्या है? ये क्या है? अच्छा, ये अमीबा है। तो अब क्या है? वाह, बायो को घोट रखा है एक बार, हो गया सब। तो क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम कहाँ होते हैं? इनर मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पे? इनर। लेकिन इनर पे होते हैं या मैट्रिक्स में होते हैं? कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स में, ठीक है ना, कि मैट्रिक्स में चलता है क्रेब्स साइकिल। हाँ, लेकिन एक एंजाइम ऐसा है जो मेम्ब्रेन पे होता है। के बाद चलो साथ में लिखते रहो, ठीक है ना, दो दो बेंजीन बनाना सब में। आवाज नहीं। चुप। अरे चुप। कीप साइलेंट। जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है ना, फिर बोलो सर लिखना है। अभी समझाऊंगा तब नहीं लिखना। इसमें बताना है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा। तो आया करो ना क्लास, अभी डर रहे हो तो। नहीं तो मेरा भी नहीं खुलता, फिर भी आता हूँ ना। 8 बजे मेरा कॉलेज जाता हूँ, पता है, 11 बजे आते हो। यहाँ आता हूँ, वो नहीं दिखता तुम लोगों को ना। और तुम्हारा तो नहीं होता, कुछ नहीं होता, वहाँ नहीं होता तो एब्सेंट कर देता है। एब्सेंट करता है फिर एग्जाम देने नहीं देता है। चलिए, ये लिखे हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन से वाले में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा।
हाँ चलिए बताओ। पहले वाले, पहले देखो रिंग है, तो अगर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो कहीं भी जोड़ो, ठीक है ना। अगर देने वाला है तो ऑर्थोन पैरा पे, और लेने वाला है तो मेटा पे, ठीक है ना। हाँ, और जब दो ग्रुप है, एक देने वाला लेने वाला, तो किसको देखेंगे, देने वाले को। हाँ, तो पहला वाला में कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है ना, कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा वाला में इलेक्ट्रोफाइल, पहला वाला इलेक्ट्रोफाइल, कोई ग्रुप नहीं है, कहीं भी जहां मन है वहां जोड़ दो, ठीक है ना, यहाँ जोड़ दिया। अब दूसरे वाले में दो रिंग है, पहले देखो रिंग, पहले इधर समझो, एक ये रिंग है, इस रिंग में कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोफाइल एक आएगा, एक रिंग में जुड़े, दो रिंग में नहीं जुड़ेगा। तो देखो रिंग कौन सी है जो जिस पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस रिंग पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसी रिंग पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। अब इस रिंग पे कहाँ जुड़ेगा, ये कौन CH3 है, क्या बोले, ऑर्थो एंड पैरा पे, इसका ऑर्थो तो ये दोनों है, इसका पैरा ये, तो पैरा पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे। इसमें इस पे कोई ग्रुप नहीं है, इस पे कौन सा ग्रुप है, +M वाला है, कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे, क्योंकि पैरा पे जुड़ा हुआ है। इस वाले में देखो दो ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है और ये CH2, तो ऑक्सीजन का कौन सा फिट होता है, +M, लॉन्ग पीरियड देता है, इसका हो गया +M, और इसका हो गया प्लस है I, ठीक है ना। अब दोनों एक्टिवेटिंग है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन वाला इस रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इस रिंग पे पर जुड़ेगा। अब इस रिंग में कहाँ जुड़ा, ऑर्थो एंड पैरा पे, तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा, पैरा पे, क्यों, क्योंकि ऑर्थो पे जुड़ा, तो ऑर्थो पे है ना, इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना। अगर ऑर्थो पे जोड़ दे तो ऑर्थो पे इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो बड़ा ग्रुप होगा, ऑर्थो कम बनेगा, बनेगा लेकिन कम बनेगा, मेजर क्या बनेगा, पैरा। इस वाले में इसका कौन सा इफेक्ट, +M, और ये क्या है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोनिल है, इसका क्या होता है, -M, एक डीएक्टिवेटिंग, एक एक्टिवेटिंग, किसको देखेंगे, +M को, तो कहाँ, ऑर्थो पैरा, पैरा, क्यों, क्योंकि ऑर्थो पे ग्रुप ये बड़ा जुड़ा हुआ है सारा, इतना बड़ा, तो ऑर्थो पे नहीं जोड़ेंगे। तीसरा वाला में ये, इसमें इसका हो गया -M, और ये सेम नाइट्रोजन है +M, इसमें भी कहाँ जोड़ेंगे, पारा। समझ में आया, सिंपल सी चीज है, GOC अगर अच्छे से पढ़ा है, ग्रुप पता है, तो हो जाएगा, हो गया। चलो कुछ और ग्रुप देता हूँ, तुम लोग बताओ कहाँ जुड़ेगा। तो घर वालों का नंबर देते हो क्या, खुद के नंबर दो ना। हाँ, पापा का नंबर देना ही नहीं, खुद के नंबर दे दो, खुद के दिए है ना। अदिति, अदिति, चुप रहने का क्या लोगे आप, पीछे वाली लड़की के पास चॉकलेट है, खा लो और चुप रह जाओ, ठीक है ना। ये नहीं होगा, गर्मी लग रहा है, मैं क्या करूं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए बताओ, पहले वाले में कहाँ जुड़ेगा, पहले वाले में, पहले ग्रुप देखो, इस पे कौन सा ग्रुप है, CO मतलब कार्बोनिल, -M वाला, इस पे क्या है, नाइट्रोजन +M वाला, ये हो गया डीएक्टिवेटिंग, इस पे जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे, देखो इसका
इधर वाला ऑर्थो फ्री नहीं है, इधर ऑर्थो फ्री है, तो ऑर्थो भी जोड़ सकते हैं और पैरा पे जोड़ सकते हैं। अब बोलोगे सर इस ऑर्थो पे जोड़ेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन पे इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, लेकिन तो पैरा पे जोड़ो यहाँ भी इतना बड़ा ग्रुप है, समझ में आया? तो कहीं भी जोड़ सकते हैं। इस वाले में बताओ ऑर्थो पैरा, बताओ इसका क्या माइनस एम, इसका प्लस एम और इसका प्लस एम, तो प्लस एम वाला कितना है? दो, दो जगह जुड़ेगा, ठीक है ना? ये वाला रिंग, सॉरी दो जगह, रुको, अब देखो ये वाली रिंग है, ठीक है ना? इस रिंग क्या जुड़ा हुआ है? माइनस और प्लस, ठीक है ना? और इस पे क्या जुड़ा हुआ है? प्लस प्लस। तो ज्यादा एक्टिवेट रिंग कौन सी है? ये वाली। इस पे प्लस माइनस दोनों जुड़ा हुआ है, इस पे सिर्फ प्लस वाला जुड़ा हुआ है, तो इसमें ज्यादा जुड़ा हुआ है ना, तो ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है, इस पे जुड़ेगा ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, हाँ दोनों जगह ऑर्थो पे भी, सॉरी सॉरी नहीं नहीं अब आया ना मजा आता। बताओ ऑर्थो पैरा, देखो दो रिंग है, इस रिंग पे एक माइनस वाला है प्लस वाला है, इस रिंग पे क्या दोनों प्लस वाले, तो ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन सी है? ये वाली। तो इसका ऑर्थो कौन सा? ये उसका ऑर्थो है, ये इसका मेटा, ये इसका पैरा, और ये इसका ऑर्थो है, ये मेटा इसका पैरा। तो अब कहाँ जोड़ेंगे बताओ? हाँ डाउट आया? चलिए उससे पहले ये बताता हूँ, ठीक है ना? इससे पहले ये दोनों बताओ। अब इसमें है ना थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा, सब में यहाँ जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है? यहाँ जुड़ता है, ठीक है ना? ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं, लेकिन कहीं बुक में क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों में, ठीक है ना? पढ़ना सिर्फ बेंजीन को है, और इसमें यहाँ जुड़ता है सब में, ग्रुप एटम के पास वाले में, और जो पायरीमिडीन है उसमें वहाँ जुड़ता है, ठीक है ना? हाँ। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, अगर टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर क्या है? लो, तब तो जुड़ेगा यहाँ पे, और टेम्परेचर अगर हाई है तब जुड़ेगा यहाँ पे। आई डोंट नो इसका रीजन क्या है, लेकिन कोई की बुक में ऐसा दिया हुआ है तो काम आ सकता है अगर तुम, लेकिन याद करने होता है तो करो, वरना नहीं करने का, ठीक है ना? कोई लोड नहीं लेने का, समझा? ये क्वेश्चन मेरा भी डाउट है, रहने दो। अब हमने पहला क्या, दो टॉपिक पढ़ना था। पहला पढ़ना था कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जोड़ना है, और दूसरा पढ़ना है कि इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे कैसे, ठीक है ना? वो पढ़ते हैं अभी। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, सल्फोनेशन, चार पढ़ना है। फटाफट जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी खत्म। ठीक है ना? वो थोड़ा याद कर लेना, अगर हो गया है तो, नहीं हो तो कोई लोड नहीं लेने का। लेकिन जितना बेसिक पढ़ाया है उतना याद रखना, ठीक है ना? कोई ग्रुप नहीं कहीं जोड़ो, देने वाला है तो ऑर्थो पे, ऑर्थो में पैरा पे, और लेने वाला है तो मेटा पे, ठीक है ना? हाँ। और दो ग्रुप है, दोनों एक्टिवेटिंग है तो स्ट्रॉन्ग वाला, दोनों डिएक्टिव स्ट्रॉन्ग वाला, एक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेटिंग वाला। और बेंजीन रिंग पे दो रिंग है, तो कौन सी रिंग एक्टिवेट है उस पर देखना है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएंगे। तो बताओ कोई लेविस बेस एसिड का नाम बताओ। लेविस एसिड क्या होता है, क्या करता है? दो एक उल्टे हाथ का है, इस पर डोनेट करता है। हाँ BCl3, हाँ। और जो लॉन पे एक्सेप्ट करता है वो लुइस एसिड होता है, जो लॉन पे देता है वो लुइन बेस होता है। पता है इतना तो? हाँ हाँ। तो लुइस एसिड क्या हो, एग्जाम्पल बताओ, इसमें लॉन पे होगा, मैंने लिखवाया था ना यार, ऐसे करोगे। AlCl3, BCl2, ZnCl2, BeCl2, BCl3, हो गया। अब लिखो रिएक्शन, उसमें पहला लिखो क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या ऐड होगा? क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। Cl क्या होगा? Cl2। किसी का तो पहला क्लास भी छूट गया था, मैं तो H छूटा है। चलिए ठीक है ना? तो देखो आया मजा?
तेरा नहीं छूटा? चलिए अब देख, क्या है छोड़ना और छूटने में? तूने छोड़ा छूटा था? हाँ, मैंने भी छोड़ा कि कोई बोलेगा ऐसे, ठीक है ना? तो दो काम करना है। पह, पह, पहले क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना, दूसरा जोड़ना है, ठीक है ना? तो इसका पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप क्या है, पहले समझ लो। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएंगे वो देखो। अब इसका रिएजेंट क्या होता है, Cl2 प्लस FeCl3,